जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। सो वेलकम टू जीएस केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे आपसे टेस्ट योरसेल्फ 2.1 की, और इसमें मौजूद तमाम सवालात के प्रॉपर जवाबात जो हैं वो हम आपको देंगे। तो चलते हैं पहले सवाल की तरफ। डू यू नो एनी एलिमेंट हैविंग नो न्यूट्रॉन्स इन इट्स एटम्स? यानी कि कोई ऐसा एटम बताएं जिसके अंदर कोई न्यूट्रॉन ही नहीं होता है। कोई ऐसा एटम बताएं जिसके अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों, इसका जवाब तो यही होगा कि 118 एलिमेंट्स हैं टोटल, लेकिन उसमें से आप कह लो कि जो एक ऑर्डिनरी हाइड्रोजन होता है, एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा एटम है जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। लिहाजा हाइड्रोजन एटम हैज़ नो न्यूट्रॉन इन इट। अब आप कहोगे सर इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता तो फिर ये एग्जिस्ट कैसे करता है? तो बेटा इसमें सिर्फ प्रोटॉन होता है। ठीक है, इसके आइसोटॉप्स हैं ड्यूट्रियम, ट्रीट्रियम, उसमें न्यूट्रॉन होता है, लेकिन हाइड्रोजन में जो प्रोटियम हाइड्रोजन है इसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता। ये मैं आपको आइसोटॉप्स में भी दोबारा याद करवाऊंगा टॉपिक। उसके बाद अगला सवाल किया जा रहा है, हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन? वो कौन कौन से साइंसदान हैं जिन्होंने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन डिस्कवर किए? तो प्यारे बच्चों याद रखो, जो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया वो जोसेफ जॉन थॉमसन ने डिस्कवर किया। ठीक है, और ये 1897 में डिस्कवर हुआ। जबकि जो प्रोटॉन है इसको पहले केनाल रेस कहा जाता था, यानी पॉजिटिव रेस कहा जाता था। तो इसको गोल्डस्टाइन, यूजीन गोल्डस्टाइन नामी साइंसदान ने डिस्कवर किया 1886 के अंदर। जबकि अगर आप बात करोगे न्यूट्रॉन की तो 1932 में जेम्स चैडविक ने जो है वो एक रेडियो एक्टिव एक्सपेरिमेंट किया, और उससे फिर इसने जो है वो न्यूट्रॉन डिस्कवर किया। न्यूट्रॉन इतने साल क्यों लग गए इस फंडामेंटल पार्टिकल को डिस्कवर होने के लिए, तो ये मैं आपको अपनी वीडियोस में बताऊंगा, लेक्चर्स में बताऊंगा। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि न्यूट्रॉन की सबसे पहले पेशन गोई 1918 में। किसमें? 1918 में लॉर्ड रदरफोर्ड नामी साइंसदान ने कर दी थी, लेकिन डिस्कवरी जो है वो 1932 में हुई थी। ठीक है, सो ये आपने याद रखना है। उसके बाद अगला सवाल किया जा रहा है जी, हाउ डज इलेक्ट्रॉन डिफर फ्रॉम न्यूट्रॉन? यानी जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूट्रॉन से कैसे डिफरेंस रखता है, यानी क्या फ़र्क है दोनों में? तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि जो न्यूट्रॉन है उस पर कोई चार्ज नहीं होता, जबकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो लिहाजा आप ये कह लेंगे ये बहुत बड़ा फ़र्क है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जो है उस पर कोई चार्ज नहीं होता। लिहाजा इलेक्ट्रॉन कैरीज नेगेटिव चार्ज वेयर एज न्यूट्रॉन हैज़ नो चार्ज, it is neutral. Moreover, electron is very lighter particle whereas neutron almost 1836 times heavier than the electron. तो ये आप कह सकते हैं। तो उसके बाद प्यारे बच्चों ये बताया जा रहा है कि explain how, okay just give me a break, मैं सेट कर लूँ ये सवाल आपके लिए। तो ये सवाल है जी, explain how anode rays were formed फ्रॉम द गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। यानी जो डिस्चार्ज ट्यूब में गैस ली गई थी उससे एनोड रेज कैसे पैदा हुई थी। तो ये मैं आपको एक्सपेरिमेंट में बताऊंगा कि कैसे एनोड रेज पैदा होती हैं। सो दीज रेज आर प्रोड्यूस बाय द आयनाइजेशन ऑफ रेजिडुअल गैस। रेजिडुअल गैस वो होती है जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर होती है। बल्ब वगैरह नहीं होते, बल्ब के अंदर भी तो कोई ना कोई गैस होती है ना, तो दैट इज कॉल्ड रेजिडुअल गैस, जो भी इसके अंदर होती है। तो डिस्चार्ज ट्यूब भी बल्ब की तरह की एक मशीन होती है। सो मॉलिक्यूल्स अपॉन बम्बार्डिंग ऑफ कैथोड रेज, तो कैथोड रेज हमने इस रेजिडुअल गैस को मारी, आयोनाइजेशन हो गई। आफ्टर आयोनाइजेशन अ गैस मॉलिक्यूल कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव आयंस। तो जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो गए। सो विच बिगैन टू मूव टूवर्ड्स द कैथोड, और उन्होंने फिर एक हिस्सा एनोड का है, एक कैथोड का है। तो आप कह लो कि वो जो पॉजिटिव पार्टिकल्स थे वो मूव कर रहे थे टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड, यानी कि कैथोड की साइड पे मूव कर रहे थे। सो दीज पॉजिटिव आयंस आर कॉल्ड द केनाल रेज। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जो पॉजिटिव रेज हैं यानी जो प्रोटॉन्स हैं उनको केनाल रेज भी कहा जाता है और एनोड रेज भी कहा जाता है। कैसे बने थे? जब कैथोड रेज को आपने उस गैस में मारा, दैट इज एम इज़ बेसिकली द रेजिडुअल गैस। तो अब जब से गैस में मारा तो फिर ये गैस पॉजिटिवली चार्ज हो गई, और फिर जो इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली किसमें से भी इलेक्ट्रॉन निकला है, एक इलेक्ट्रॉन ये था, तो ये और ये इलेक्ट्रॉन मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। सो इस तरीके से आप कह लो कि एक पॉजिटिव रेज यानी एनोड रेज यानी कि प्रोटॉन या पॉजिटिव रेज या एनोड रेज जो हैं वो पैदा हुई। तो प्यारे बच्चों ये छोटी सी वीडियो थी टेस्ट योरसेल्फ 2.1 की, होप सो आपको समझ में आ गई होगी। सो चलेंगे नेक्स्ट वीडियो की तरफ, टेस्ट योरसेल्फ 2.2 की तरफ, और सारे सवालात के जवाबात की तरफ चलेंगे। सो अपना बहुत ख्याल रखना है अपने। आज के लिए इतना ही, दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।